नमस्कार बच्चों, मैं चिरंजीवी एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। इसके साथ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करा था और एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सॉल्व करा था। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और आगे की क्वेश्चंस को समझने के लिए कुछ बेसिक बातों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और वो चीज़ अगर हम जान लेंगे तो आगे की क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप खुद ब खुद इसे बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में अगर एक्स एक्सिस में हो तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, मतलब पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि कोई भी पॉइंट अगर सिर्फ वाई एक्सिस में हो तो उसका कोऑर्डिनेट किस तरह से होगा, यानी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। फिर हम लोग देखेंगे कि कोई भी पॉइंट अगर कॉलिनियर हो, यदि 3 पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हो तो उसका कॉन्सेप्ट किस तरह से होगा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। फिर हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल में आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में क्या इसके प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले टॉपिक को शुरू करते हैं कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में किस तरह लाइज करता है। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। देखिए बच्चों कि ये जो पॉइंट्स मैंने लिया ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ तक आप क्लियर हो। मैं एक्स एक्सिस में कोई भी जगह में आप पॉइंट ले लूँ, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ की कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट आपको आता ही होगा निकालने के लिए। अगर आप कोऑर्डिनेट से रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मेरा लेक्चर 1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो है आप उसे देख लो। उसको देखने से आपको डिस्टेंस फार्मूला और किसी भी पॉइंट्स की किस तरह से कोऑर्डिनेट निकाली जाती है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक्स कितनी दूरी में है, तो एक्स 2 यूनिट की दूरी में, तो हम लिखेंगे 2 और वाई की वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं बच्चों। देखो वाई यहाँ से 1 से शुरू हुआ है और पॉइंट यहीं पर है, तो y तो कुछ है ही नहीं, यानी जो 0 का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, यानी x भी 0 y भी 0। तो ये y का वैल्यू 0 कंटेन कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y का वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, अब x एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो अपने मन से। ठीक है, चलिए यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ देखिए तो x एक्सिस का वैल्यू क्या है, x एक्सिस में इस पॉइंट में क्या वैल्यू है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए बच्चों x एक्सिस के रिस्पेक्ट में 1 2 3, तो इस पॉइंट का -3 है। इधर आते हैं तो माइनस हो जाता है, उधर जाते हैं तो प्लस होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। अब देखिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर भी y 0 है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि यहाँ 0 जो है वो y का वैल्यू है, यानी y का वैल्यू 0 है। मतलब y एक्सिस में y का वैल्यू 0 यहाँ पे कंटेन हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि x एक्सिस में कोई भी पॉइंट x और 0 के फॉर्म का होता है। यहाँ देखिए x का कोई वैल्यू 0, x का कोई वैल्यू 0 और कहीं भी ले लीजिए यहाँ पर भी x का कोई वैल्यू और 0।
ठीक है। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट एक्स और 0 को फॉर्म का होता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस is of the form of x0, यानी x का वैल्यू तो होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, दूसरे नंबर में आते हैं कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो जब आप x समझ गए तो y भी समझ ही गए होंगे कि y एक्सिस में कोई भी पॉइंट किसके फॉर्म का होता है, y और 0 और y का फॉर्म का। देखते हैं, तो चलिए हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, देखो तो 1 2 3, तो y में 3 और x में देखो x तो यहाँ है, इधर तो है ही नहीं, 1 यूनिट में इधर तो है ही नहीं, तो हम x का वैल्यू 0 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया वो क्या हो गया, 0 और 3। तो देखिए बच्चों ये 0 और 3 हो गया। तो यहाँ पर भी हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि y का सर -3 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे और x का कुछ है ही नहीं तो हम 0 लिख देंगे, तो 0 और -3। तो हम लोग इससे क्या समझे कि एनी पॉइंट लाइज ऑन y axis is of the form of 0 y, यानी x का वैल्यू हमेशा 0 देखिए और y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, जहां पे जिस पॉइंट पे रहेगा उसके रिस्पेक्ट के साथ होगा। ठीक है, यहाँ रहेगा तो -2y का वैल्यू, यहाँ रहेगा तो -1, यहाँ रहेगा तो y का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, ये दोनों आप समझ गए। अब चलिए कॉलिनियर के कंसेप्ट में समझते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है। ठीक है, तो कॉलिनियर के कंसेप्ट में समझते हैं कि कोई भी पॉइंट कॉलिनियर कब होता है, कि यहाँ लिख दीजिए केस ऑफ कॉलिनियर, नोट करते जाइए आप लोग, केस ऑफ कॉलिनियर। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन सेगमेंट में हो, तब हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर है। ठीक है, कि देख लीजिए अगर इसको हम मिला दें, मतलब 1 2 3, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों एक ही रेखाखंड में है, एक ही लाइन सेगमेंट में है, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी क्या है, कॉलिनियर है। अगर ए यहाँ रहता, बी यहाँ रहता और सी यहाँ रहता तो हम कहते कि कॉलिनियर है, नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि एक ही रेखाखंड में है ही नहीं। अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसी होगी, तो ये कहाँ कॉलिनियर है। तो हम कहेंगे कि कॉलिनियर, केस ऑफ जो कॉलिनियर है उसको दिखाने के लिए हमें पहले ए बी को बी सी के साथ प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? बी सी के साथ प्लस। तो आप खुद बता सकते हैं क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, होगा कि नहीं? ये पूरा बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू पूरा ए सी, ये पूरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जब आए आपके क्वेश्चंस में, आपका क्वेश्चन यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, यहाँ दिया रहेगा, और आप जब सॉल्व करते समय ये इसको जो प्रूफ कर दे कि हाँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर दे, तो वो पॉइंट्स आपस में क्या होगा? कॉलिनियर होगा। और अगर ये ए सी नहीं आए तो वो पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होगा। हम आते हैं बच्चों कि ये जो है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप एक्सरसाइज 7.3 में हम समझाएंगे आपको कि इसके रिस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट्स कॉलिनियर कब होता है। यानी अगर कॉलिनियर, यहाँ से तो हम समझे कि कॉलिनियर ये होगा तब होगा। अगर यहाँ से समझेंगे कि अगर ट्रायंगल का कुछ एरिया आ जाएगा
तो वो आपस में कॉलिनियर नहीं होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, अगर 0 आ जाए, इक्वल टू क्या आ जाए 0, क्योंकि यहाँ देखिए ए बी सी 3 पॉइंट है, लेकिन कोई भी ट्रायंगल बना रहा है? नहीं बना रहा है। ठीक है, नहीं बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, यानी इसका एरिया अगर हम निकालें तो ये 0 होगा। आपस में ये ट्रायंगल है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो एरिया कहाँ से होगा? तो यानी 0 हो जाएगा, तब भी वो कॉलिनियर होगा। तो कॉलिनियर का आप दो तरह से उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल है तब वो कॉलिनियर, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दे उसका ए बी सी कोऑर्डिनेट के साथ, तब वो अगर 0 आ जाए तो भी कॉलिनियर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए 1 नंबर की कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में लाइज करता है तो उसकी कोऑर्डिनेट कैसी होती है। 2 नंबर में हम समझे कि कोई भी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में लाइज करती है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है। और 3 नंबर में हम लोग समझे कि कॉलिनियर का केस कैसा होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कॉलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उसको कॉलिनियर दिखाना है। तो लिखिए सॉल्यूशन यहाँ कि गिवन पॉइंट्स ए कितना है 1, 5। आपको ए तो वहाँ बोला नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, बी कितना है तो 2, 3, सी कितना है एंड सी तो -2, -11। ठीक है, अब हम लोग कॉलिनियर का कंसेप्ट क्या जानते हैं कि इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। यही जानते हैं, मैंने पीछे बताया। तो वही चीज़ यहाँ लिखिए कि इन केस ऑफ कॉलिनियर, इन केस ऑफ कॉलिनियर, अगर कॉलिनियर में वो होगा तो इन केस ऑफ कॉलिनियर ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर ए बी का वैल्यू निकालते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है। चलिए यहाँ से निकालते हैं ताकि वो इजी होगा। ए बी इज इक्वल टू, तो देखिए ए बी में ये ए ये बी, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जानते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए x2 कितना है बच्चों, ये x2 मानेंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करते जाइए, रूट अंडर 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है। तो कितना आ गया बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, यानी √5। तो चलिए ए बी आ गया मेरा। अब बी सी निकालने का प्रयास करते हैं। ए बी आ गया, अब बी सी। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू, तो बी सी क्या आ रहा है देखिए, रूट अंडर, अब ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो बी सी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 11, y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसको करिए, -2 -4 का होल स्क्वायर और फिर इधर -14 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और क्या बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस। ठीक है, रूट अंडर -4 को -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 14 14 जा
196। आप कम से कम 20 या 25 तक स्क्वायर रूट याद रखते हो तो आपको इजी होगा बनाने में वो, ठीक है, इजी होगा। तो क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा अगर आप याद रखते हो तो 16 और 6 का आप इसको ऐड कीजिए, 6 6, 12 का 2, 9 और 1, 10 और 1, 11, 1 और 1, 2, 212 मतलब 212, ठीक है, 212। तो ये BC का वैल्यू आ गया। अब AC का वैल्यू निकाल के देखते हैं। एंड AC इज इक्वल टू रूट अंडर AC निकालिए, AC क्या आएगा। अब AC के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, कहे कि AC हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए कहे कि कॉलिनियर का केस इस तरह से है, यहाँ है A, यहाँ है B और इधर कहीं है C। अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो कॉलिनियर होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉलिनियर नहीं होगा। यानी AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं। तो अब यहाँ से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि √5 कभी √212 से जुड़ ही नहीं सकता, तो वो AC कहाँ से आएगा। लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन ने बोला है उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, ठीक है, कि कॉलिनियर नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के मार सकते हैं कि ये 5 के साथ इंटू में है ही नहीं, तो ये कभी इसके साथ जुड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर है ही नहीं। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है, लिखने का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो AC निकालिए, x2 माइनस x1 यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, रूट अंडर -2 -11 -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर लिख देते हैं हम -3 का 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, AC का वैल्यू रूट अंडर 3 3 जा 9 प्लस 16 16 जा 296। तो AC का वैल्यू 305, ठीक है। 296 में 9 को जोड़े तो कितना हो गया, 6 4 10 और 5 15 यानी 305, ये आ गया 305। अब देखिए बच्चों, क्या AB BC मिला के AC होगा कभी, देखने में लग रहा है नहीं, तो हम कह सकते हैं नाउ AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। क्या कहेंगे, AB प्लस BC इज इक्वल टू नॉट AC। ये इक्वल टू नॉट का साइन है, इक्वल टू देके और काट दो उसको, तो इक्वल टू नॉट AC। देयरफॉर पॉइंट A, B and C are not collinear। हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिया गया है और उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको प्रूव करना है कि वो है या नहीं है, वो बताइए कि वो वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स A कितना है, तो गिवन पॉइंट्स A है 5 - 2, B कितना है, तो B है आपका 6 4 एंड C कितना है, तो C है 7 - 2, ठीक। अब देखिए बच्चों कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ABC, ठीक, तो वो AB और AC बराबर होना चाहिए, या फिर अगर AC और BC भी बराबर हो जाए फिर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले AB का वैल्यू, AB इज इक्वल्स टू,
तो देखिए ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, इक्वल टू 1 प्लस 6 द 36 यानी रूट 37। फिर निकालते हैं BC का वैल्यू। BC इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों तो क्या होगा, 7 माइनस 6 में गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस -4 -2 कितना हो गया, -6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, रूट अंडर 1 का 1 प्लस 36 यानी रूट अंडर 37। तो हम बोल सकते हैं कि AB BC के इक्वल हो गया, मतलब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लेकिन थोड़ा BC भी AC भी निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है वो इक्विलेटरल तो ना आ जाए, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले से बोल चुका है कि ये वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूफ कीजिए। तो अब देखते हैं AC का वैल्यू। तो AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर AC, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वही डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने हर जगह यूज किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। 7 माइनस 5 का होल 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों -4 का स्क्वायर यहाँ कर दिए तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू करके लिखें 2 2 जा 4 प्लस 6 4 4 जा 16 यानी रूट 20, ठीक है। अब आपको पता ही है रूट 20 का वैल्यू क्या होता है, तो AC इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 5। तो क्या आ गया, 4 का रूट 2 और 5 जैसे का तैसे रूट के अंडर, तो रूट 2 रूट 5। तो अब हम कह सकते हैं बच्चों कि AB BC और AC जो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, उसके आधार पर कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि AB इज इक्वल टू हेयर वी गेट, हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC आया। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये फिगर ठीक नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC आया है ना, तो AB इज इक्वल टू BC, तब देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ ये प्रूफ हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स हैं और वो अपने क्लास में इंटर करती है और वहाँ क्लास में 4 बच्चों को बैठे हुए देखती है, अपने फ्रेंड्स को, और अलग अलग दूरी में वो बैठे हुए हैं। तो उन्हें चंपा को लगता है कि यह एक स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हुए हैं, स्क्वायर शेप में, लेकिन जो चमेली है उसके बाद से डिसएग्री करती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए क्या चंपा सही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गिवन पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट ही लिख देते हैं, गिवन कोऑर्डिनेट्स आर क्या क्या है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, देखो 3 4, बी का कोऑर्डिनेट क्या है
बी का है 6 7, सी का क्या है, तो सी का है 9 4, और डी का क्या है, एंड डी का कोऑर्डिनेट तो 6 1। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है। तो चंपा और चमेली देखिए यहाँ पे है इस तरह से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ठीक है, ये डी है। यहाँ पे उसके चारों फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। अब हम लोग का एक स्क्वायर का क्या होता है नियम, तो स्क्वायर का नियम होता है, यहाँ देखिए स्क्वायर का क्या नियम होता है, तो आपको पता ही होगा, जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर होते हैं उसके साइड्स इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स होते हैं, और डायगोनल भी इक्वल होता है। और क्या होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है। इक्वल साइड्स इक्वल डायगोनल, ठीक है, इक्वल साइड्स और इक्वल डायगोनल, यहाँ लिख देते हैं इक्वल डायगोनल। ठीक, और यही चीज आपको जानना है। ये अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो समझ जाएंगे कि वो है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, तो ए बी का वैल्यू निकालते हैं। देन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए कितना आ गया, 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस इसमें भी 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 3 जा 9 प्लस 9, आप इसे 18 लिखेंगे। 18 का रूट क्या होता है, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे, और ये हो गया 3√2। इतना यूनिट आ गया ए बी। तो ए बी तो हम लोग निकाल लिए। चलिए इसमें बी सी फिर निकालने की कोशिश करते हैं कि बी सी कितना आया। बी सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 6, फिर वही x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 6, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का ये भी स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम वही करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, आप इसको कर लेना कैलकुलेशन, क्योंकि सेम वही चीज़ आया हुआ है। तो हम यहाँ 18 लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं। तो 18 इज इक्वल्स टू 3√2 यूनिट। ठीक है, BC आ गया। अब देखते हैं हम लोग BC, उसके बाद देखेंगे CD का वैल्यू। CD इज इक्वल टू, तो CD इज इक्वल टू क्या है, रूट अंडर, फिर करेंगे x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर करेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर 6 में से 9 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इसमें भी माइनस 3 का स्क्वायर। अब 3 माइनस में रहे या प्लस में रहे, उसका स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 9 प्लस 9, ठीक है, 9 प्लस 9। तो ये क्या कितना आ गया, फिर से 18, और 18 का रूट क्या होता है, 3√2 यूनिट। CD निकल गया हमारा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, DA यानी AD। तो DA बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब फिर से DA बोलो या AD बोलो एक ही बात है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 यानी √18 इज इक्वल टू 3√2, इतना यूनिट। ठीक है, तो AB BC CD DA मतलब इक्वल साइड्स आ गए। अब हमको क्या करना है, इक्वल डायगोनल, तभी हम कहेंगे कि वो स्क्वायर है।
अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, देखते हैं। अब इक्वल डायगोनल यहाँ लिख दो, 4 डायगोनल के लिए इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 4 फॉर डायगोनल के लिए तो क्या करेंगे, AD निकालेंगे। डायगोनल कैसे निकलता है, ABCD अगर इस तरह से है, आप देख रहे हैं ABCD, ठीक है, ABCD इस तरह से है, ऐसे B यहाँ पर है, ABC और ये D है ना। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, AC, तो AC तो x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 3, AC बराबर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों क्या आ गया, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 0, यानी ये क्या हो गया, 6 का स्क्वायर यानी 0, 36, और 36 का रूट क्या होता है, सिर्फ 6 यूनिट। तो AC हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, BD भी निकाल के देखते हैं। तो BD इज इक्वल्स टू रूट अंडर, देखिए B से D, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, फिर रूट अंडर देंगे, 6 में 6 किया तो 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ 6 लिख दिया मैंने, तो 6 6 जा 36 आ गया, 6 का होल स्क्वायर एक बार लिख देते हैं। स्टेप आप एक जंप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 36 आ गया और 36 का रूट क्या हो गया, सिर्फ 6 यूनिट, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ हमने क्या देखा कि AB, BC, CD, DA, AC और BD ये चारों साइड्स बराबर है और डायगोनल भी आपस में दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में जो रूल था स्क्वायर का वो फिट बैठ गया, ठीक है, सेटिस्फाई किया। तो अब हम कहेंगे कि जो चंपा थी, ठीक है, जिसने बोला कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है वो सही है, तो अब हम लिख देंगे हेंस हेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, CD इज इक्वल टू AD, देयरफॉर एंड AC इज इक्वल टू BD, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट, चंपा सही थी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हमने आज क्या क्या सीखा। तो सेकंड लेक्चर में हमने सीखा कि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट किस तरह लाइज करता है वो सीखा, वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट किस तरह लाइज करता है वो सीखा, कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट समझा और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से बने रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।